Hi guys, what's up? की हाल चाल सारे दे. I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another YouTube video. तो जो आज का वीडियो है वो है वे प्रोटीन के ऊपर. तो यार मुझे आते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस कि कौन से ब्रांड का वे प्रोटीन ले, किस टाइम पे ले, दूध के साथ ले या पानी के साथ ले, आइसोलेट ले, कॉन्सेंट्रेट ले, एंड हर वो क्वेश्चन जो आप इमेजिन कर सकते हो वो मेरे से पूछा गया है. मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए. उठाया कैमरा एंड आ गया आप लोगों के सामने. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई प्रॉमिस कि आपके वे प्रोटीन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वे प्रोटीन इज मेड. तो एक बात मैं आप सब लोगों को क्लियर कर दूं कि वे प्रोटीन बनता है दूध से. जब भी हम दूध से चीज़ बनाते हैं तो वे जो है एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलता है एंड इसे हम कहते हैं लिक्विड वे. उसके बाद इस लिक्विड वे को फिल्टर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है पाउडर की फॉर्म में एंड इसे ही हम कहते हैं वे प्रोटीन. अब कॉन्सेंट्रेट लें या आइसोलेट लें, ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की एंड फिर हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की. तो सबसे पहला डिफरेंस जो कि है प्रोटीन टू अदर मैक्रो रेशियो का. कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन के एक स्कूप में आपको अराउंड मिलता है 70 to 75% प्रोटीन एंड 25 to 30% ऑफ अदर मैक्रोज जैसे कि कार्ब्स और फैट्स. एंड ऑन द अदर हैंड आइसोलेट वे में आपको मिलता है अराउंड 90% प्रोटीन एंड 10% ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स. दूसरा डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है एंड वो है कैलोरीज का. कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में आपको कार्ब्स एंड फैट्स मिलते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस वजह से एक स्कूप में कॉन्सेंट्रेट के 40 to 50 कैलोरीज ज़्यादा रहती हैं. द थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस इज ऑफ कॉस्ट. आइसोलेट वे प्रोटीन जो है वो महंगा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट. तो यार अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की. सिमिलैरिटी कॉन्सेंट्रेट वे में और आइसोलेट वे में एक ही है एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्वालिटी. क्वालिटी का दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है. बहुत लोगों को क्या लगता है कि आइसोलेट महंगा है तो उसकी क्वालिटी सुपीरियर है एंड कॉन्सेंट्रेट की क्वालिटी जो है थोड़ी सी नीचे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बल्कि आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो आइसोलेट वे जो होता है उसको ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो ज़रूर हो सकती है बट बेटर कॉन्सेंट्रेट से कभी भी नहीं होगी. बाकी जनरली ऐसा होता नहीं है, दोनों की क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट सेम ही होती है. तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा लें. तो देखो यार, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हो एंड 40 to 50 कैलोरीज अफोर्ड कर सकते हो अपनी डाइट में एक्स्ट्रा, तो भाई इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन लो. क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा. आइसोलेट जो है बस एक, मैं कहूँ तो एक तरीका है जो ब्रांड्स ने बनाया है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए. तो यार अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं एंड वो है व्हेन टू कंज्यूम वे प्रोटीन. अब देखो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सी साइंस है. सपोज करो मेरे को मसल मास बिल्ड करने के लिए रोज़ 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एंड वो मैं पूरा करता हूँ अंडों से, चिकन से, सोयाबीन से, पनीर से एंड वे प्रोटीन से. अब अंडे, चिकन, सोयाबीन एंड पनीर, इन चारों को खाने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है. इनको मैं ब्रेकफास्ट में भी खा सकता हूँ, लंच में भी खा सकता हूँ और डिनर में भी खा सकता हूँ. सेम चीज़ वे प्रोटीन के साथ है. ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि प्री वर्कआउट ही लेना है या पोस्ट वर्कआउट ही लेना है. आप किसी भी टाइम वे प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं. तो यार अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो है कि वे प्रोटीन दूध के साथ कंज्यूम करें या पानी के साथ कंज्यूम करें. अब यहाँ दो चीज़ें हैं तो फिर से इन दोनों में हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं. पहला डिफरेंस जो बहुत ही बेसिक है वो है कैलोरीज का. पानी जो है एक 0 कैलोरी ड्रिंक है तो उसके साथ जो है वे प्रोटीन में कैलोरीज कम होंगी एंड दूध के साथ, क्योंकि दूध में कार्ब्स हैं, फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर जो है हमें कैलोरीज ज़्यादा मिलती है. दूसरा डिफरेंस है डाइजेशन टाइम का. पानी के साथ जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड दूध के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है. एंड इसका भी सिंपल सा वही रीज़न है, क्योंकि दूध के अंदर हमें फैट्स मिल रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ में जब मिक्स होती हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा हैं तो डाइजेशन टाइम भी ज़्यादा होगा. अब मैं पर्सनली दूध के साथ यूज़ करता हूँ. क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, प्लस मैं अभी बल्क कर रहा हूँ, मुझे वेट गेन करना है, तो दूध के साथ मुझे ज़्यादा कैलोरीज मिलती है. ऐसा नहीं है कि दूध के साथ यूज़ करने के कोई ड्रॉबैक्स हैं, तो दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं, ड्रॉबैक्स किसी का भी नहीं. तो यार अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वो है कौन से ब्रांड का वे प्रोटीन ले.
देखो यार, जब मैं बिगनर था तो मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वे प्रोटीन लिया तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उन्हें यार इस ब्रांड का लूँ, इस ब्रांड का लूँ या कौन से ब्रांड का लूँ। मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था, बट आप लोगों को बताने वाला मैं हूँ। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, अब मार्केट में इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, इंडियन ब्रांड्स भी हैं। 1500 रुपये में वे प्रोटीन देने वाले भी हैं और 8000 रुपये में वे प्रोटीन देने वाले भी हैं। तो कहानी वहीं आके अटक जाती है कि कौन सा ब्रांड यूज़ करें। तो यार मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को लेगा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है एंड ऑल। उसकी जगह मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ जिनका आपने ध्यान रखना है अपना वे प्रोटीन लेने से पहले। अगर वो पॉइंटर्स जो है आपका प्रोटीन चेक कर देता है, टिक कर देता है उन्हें, तो आप उसे उस ब्रांड का जो प्रोटीन है वो आप ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ है ऑथेंटिसिटी। देखो भाई, अपने जिम वाले भैया से मत लेना, जिम वाले ट्रेनर से मत लेना। कोई भी आपको जिम आया कहते कि भाई मेरी सप्लीमेंट की शॉप है, ये है वो है, मेरे से प्रोटीन ले लो, तो भाई एक तो उस बने से बिल्कुल मत लेना। दूसरी चीज़ जो है, किसी एरी गैरी सप्लीमेंट शॉप से भी बिल्कुल मत लेना। तो अब बात आती है फिर मंगवाए कहाँ से। तो आपने मंगवाना है ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर जो ऑथेंटिक रिटेलर्स होते हैं, जो सर्टिफाइड रिटेलर्स होते हैं, उनसे आपने वे प्रोटीन लेना है। एंड आजकल क्या है कि हर बॉक्स पे, हर प्रोटीन के बॉक्स पे QR कोड रहता है या फिर एक यूनिक कोड रहता है, उसको आप SMS कर सकते हो या QR कोड स्कैन कर सकते हो उनकी जो है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। तो वो ज़रूर कर लेना। तो दूसरी चीज़ जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है अमीनो स्पाइकिंग। आपने देखना है कि ब्रांड जो है वो अमीनो स्पाइकिंग का मेथड ना यूज़ कर रहा हो अपने प्रोटीन में। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अमीनो स्पाइकिंग होता क्या है। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं एक ब्रांड का जिसने क्लेम किया कि उसके एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन है। हमने क्या किया, उसकी वेबसाइट पे जाके उसका लैब टेस्ट देखा एंड उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई 24 क्या, इसमें तो 24.2, 24.3, 4, 25 ग्राम प्रोटीन है इनफैक्ट। तो आपने सोचा कि भाई ये तो प्रोटीन बहुत बढ़िया है, जितना क्लेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। लेकिन अब रियलिटी में क्या होता है कि लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में प्रोटीन का कंटेंट आता है, ये नहीं आता कि प्रोटीन जो है वो कौन से अमीनो एसिड से बना है। एंड मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि प्रोटीन जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो अमीनो एसिड से बनता है। तो अब ब्रांड्स यहाँ पे क्या करते हैं, अमीनो एसिड जो वो यूज़ करते हैं ना, वो चीप क्वालिटी का यूज़ करते हैं, भर भर के डालते रहते हैं जिससे लैब टेस्ट रिपोर्ट्स पास हो जाए। अब इन अमीनो एसिड्स में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, EAA। इनकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी आपके प्रोटीन में, उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका प्रोटीन होगा। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोटीन लेते हैं उसके अंदर EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड की क्वांटिटी एटलीस्ट 40% हो। एंड EAA की तरह और भी ऐसे 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। उन तीनों का नाम जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगा एंड जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके भी नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आपने ध्यान रखना है कि उनकी क्वांटिटी एटलीस्ट 40% हो एंड BCAA की क्वांटिटी एटलीस्ट 10% हो। तो प्रोटीन खरीदने से पहले आपने इन्हीं 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली है उसकी ऑथेंटिसिटी, एक अच्छी जगह से लेना, एंड दूसरा उसके अंदर अमीनो स्पाइकिंग का यूज़ ना हो रहा हो। तो आई होप अब तक मैंने आप लोगों के वे प्रोटीन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे मुझे फॉलो कर देना। मेरे 100K फॉलोअर्स जो है वहाँ पूरे होने वाले हैं। एंड इस चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं रेगुलरली लाता रहूँगा। यहाँ पे भी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ।